हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। पत्नियों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स से जुड़ी हुई, यानी कि सेक्शन 9 के अंदर जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डेफिनेशन दी गई है उसका मीनिंग ये है कि अगर कोई पत्नी पति का घर छोड़कर अपने मायके चली गई है और वो वापस नहीं आती तो कोई भी पति उसको एक लीगल नोटिस सर्व कर सकता है वापस बुलाने के लिए, और फिर लीगल नोटिस सर्व करने के बाद कोर्ट के अंदर केस भी फाइल कर सकता है जिसमें वो कोर्ट से गुहार लगा सकता है कि उसकी पत्नी को वापस उसका दाम्पत्य जीवन यानी कि उसकी जो मैरिटल लाइफ है उसको ज्वाइन करने के लिए कहा जाए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो नई जजमेंट दी है वो बहुत शानदार है और ऐसी तमाम वाइफ्स को सपोर्ट करेगी जो कोर्ट के अंदर केस लड़ रही हैं और वापस अपने पति के घर पर नहीं जाना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि महिला किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अदालत ने कहा है कि पत्नी को जोर जबरदस्ती कर पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद की जड़ में दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का एक आदेश है जो गोरखपुर की फैमिली कोर्ट ने 2019 में दिया था। महिला ने कहा कि 2013 में शादी के बाद से ही पति ने उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया, मजबूरन वह अलग रहने लगी। 2015 में जब उसने गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस के लिए केस दायर किया तो गोरखपुर की अदालत ने पति को उसे 20,000 रुपए महीना देने का आदेश सुनाया। पति ने इसके बाद दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने पति के पक्ष में फैसला दिया। दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का फैसला होते ही पति फिर से अदालत चला गया। इस बार उसकी आपत्ति गुजारा भत्ते के भुगतान को लेकर थी। जब वो पत्नी के साथ रहने को तैयार है तो गुजारा भत्ता किस बात का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी याचिका ठुकरा दी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अपने बचाव में महिला ने कहा कि पति का यह पूरा खेल गुजारा भत्ता चुकाने से बचने के लिए है। महिला ने कहा कि उसका पति फैमिली कोर्ट तब गया जब उसे ऐसा करने का आदेश हुआ। पति के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उसकी पत्नी को मनाकर वापस उसके साथ भेजना चाहिए, खास तौर से तब जब फैमिली कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया है। बार बार यही मांग करने के बाद अदालत को कहना पड़ा, क्या कोई महिला निजी संपत्ति है? क्या पत्नी एक गुलाम है? आप हमसे आदेश पारित करने को कह रहे हैं, मानो उसे ऐसी जगह भेजा जा सकता है जहां वह नहीं जाना चाहती, जैसे कोई गुलाम। बेंच ने दाम्पत्य अधिकारों का बहाल करने की याचिका खारिज कर दी। साल 2018 में भी शीर्ष अदालत ने ऐसी ही टिप्पणी की थी। तब एक महिला जिसने अपने पति के खिलाफ क्रूरता की शिकायत की थी ने कहा था कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती, जबकि पति का कहना था कि पत्नी के साथ रहना चाहता है। फ्रेंड्स, इस जजमेंट से बहुत अच्छी तरीके से एक चीज क्लियर है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो कोई कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकती, चाहे आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी डाल दें और डिक्री अगर आपके फेवर में आ गई है, यानी कि अगर हस्बैंड के फेवर में भी आ गई है, तब भी वाइफ को फोर्स या मजबूर नहीं किया जा सकता अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए। फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से रिलेटेड या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, जिसका मैं आपको लीगली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।